6 क्वेश्चन आप कर चुके हो लास्ट वीडियो में। आज की जो वीडियो है आपकी 7th ऑनवर्ड रहेगी, यानी जो क्वेश्चन आपके 7 या से ज्यादा है ऊपर है उनको हम सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या करता है, इसमें दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में कहता है लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द रेगुलर हेक्सागोन ए बी सी डी ई एफ, यानी हमारे पास एक रेगुलर हेक्सागोन है ए बी सी डी ई एफ, ओ उसका सेंटर है भाई। फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स, यानी इन वेक्टर्स का सम बताना है आपको। ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी प्लस ओ ई प्लस ओ एफ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम स्टार्टिंग में हमारे पास रेगुलर हेक्सागोन लेके चले, ये तो भाई ये आपकी रेगुलर हेक्सागोन है, ठीक है। इसको कहेंगे ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई और ये एफ। अब इसके बीच में इसका सेंटर है ये ओ को ज्वाइन करवाए किससे, ए से, यानी ओ ए, ये लो ओ टू ए, ये डायरेक्शन दे दिया मैंने। ओ को बी से, यानी इनको भी मिला ये कंप्लीट हो जाएगा। देख लो ये डायग्राम बनेगा कंप्लीट। तो इधर से ये ओडी हो जाएगा और इसके बैकवर्ड डायरेक्शन में बिल्कुल आपका ओ ए आएगा। इसी प्रकार से अगर ई को बी से मिलाएंगे आप तो ये वेक्टर बनेगा। इधर ओ से बी की डायरेक्शन ओ बी हो जाएगी और ओ से ई की डायरेक्शन ओ ई हो जाएगी। इसी प्रकार अगर आप एफ को सी से ज्वाइन करवाएंगे तो एक वेक्टर ये ओ सी हो जाएगा और इधर से आपका ये वेक्टर ओ एफ हो जाएगा। इन सभी का सम बताना है आपको, यानी ओ ए। देखिए भाई ओ ए वेक्टर और ओ डी वेक्टर सेम है, हमें इसका मान बताना है कि ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी प्लस ओ ई और प्लस में ओ एफ, इनकी वैल्यू क्या रहेगी। बेटा ऐसा कर लें, ओ ए को ओ ए रखो और इसका जो पीछे आपका देखो ओ डी है, ओ डी और ओ ए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ए की रेगुलर हेक्सागोन के क्या बन रहे हैं, ये सेंटर से डिस्टेंस है डी की। तो यानी आपके पास जो डिस्टेंस रहेगी ओ की ए से बी से सी से डी से ई से एफ से 6 पॉइंट से 6 वर्टेक्स से ये डिस्टेंस बराबर है। बराबर तो दोनों ओ ए वेक्टर और ओ डी वेक्टर इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे बट अपोजिट इन साइन, डायरेक्शन दोनों की अलग है। इसका मतलब ओ डी की जगह आप माइनस ओ ए लिख सकते हो। इस ओ ए वेक्टर को एज इट इज रखो, ओ बी वेक्टर को भी रख लो एज इट इज, प्लस ओ बी वेक्टर एज इट इज, प्लस में ओ सी को भी रख दो एज इट इज। अब बाकी तीन भी डायरेक्शन चेंज कर दो, ओ डी की जगह माइनस ओ ए रख दो, ये लो माइनस ओ ए, और ओ ई की जगह देखो ओ ई आपका रिवर्स है किसका, ओ बी का, तो इसकी जगह माइनस ओ बी रख दो, माइनस ओ बी, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। और ओ एफ की जगह ओ एफ ये आपका माइनस ओ सी लिख सकते हैं, माइनस ओ सी, ये लीजिए भाई। अब देखो आपका ओ ए माइनस प्लस कैंसिल हुआ, ओ बी माइनस प्लस कैंसिल हुआ, ओ सी माइनस प्लस कैंसिल हुआ, यानी नल वेक्टर आएगा आपके पास। इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, इन सभी का जो सम आया है वो क्या है आपके पास, नल वेक्टर आया है, जीरो आया इसका रिजल्ट, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका सेकंड पार्ट और देखिए, ये कहता है प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल वर्टेक्स सॉरी वेक्टर्स ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए रेगुलर ऑक्टेगोन टू इट्स वर्टिसेस इज जीरो, यानी सभी इसी की तरह से सभी जो वेक्टर्स ड्रॉन किए गए कहां से, सेंटर से कहां तक, वर्टेक्स तक, किसमें, रेगुलर ऑक्टागोन में, उनका सम भी जीरो है, ये सिद्ध करना है। यानी अब की बार हमारे पास हेक्सागोन नहीं है, ऑक्टागोन है। ऑक्टागोन के लिए आपके पास 8 साइड होगी भाई, यानी 8 साइड बनाइए आपके ऑक्टागोन की। ये लीजिए, ये रेगुलर ऑक्टागोन है, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, ये इसका सेंटर है भाई। सेंटर से मिलाओ सभी को, ओ को ए से, यानी ये मिल जाएगा आपका, ओ को ए से मिलाएंगे, ई में पास करेगा ये, इधर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट बट इक्वल मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा तो आप कहेंगे दोनों कैंसिल होंगे। इसी प्रकार से जी को मिलाओ किससे, सी से, ये लो एक वेक्टर ये आएगा आपका, इसकी डायरेक्शन ये है, ये इसकी डायरेक्शन है, ये भी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। इसी प्रकार से एफ को बी से, ये लो भाई, ये भी सेंटर से ही पास करेगा उससे, तो ये आपके पास दोनों की डायरेक्शन अपोजिट बट इक्वल मैग्नीट्यूड। इसी प्रकार से एच को डी से मिला दो, ये लो एच को डी से मिलाएं, ओ डी और ओ एच इनकी डायरेक्शन अपोजिट है बट मैग्नीट्यूड इनका भी सेम है, तो सभी का सम क्या रहेगा, जीरो। क्यों? क्योंकि आप लिख सकते हो ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी प्लस ओ ई प्लस ओ एफ, और प्लस में आगे है भाई ओ एफ से आगे ओ जी और प्लस में ओ एच, ये लीजिए भाई।
इन सभी में से 4 तो रख लो सेम और बाकी सभी की साइन चेंज कर दो, यानी ओ ए आपका एज इट इज रहेगा प्लस ओ बी और इसी प्रकार से प्लस ओ सी प्लस ओ डी। बाकी ओ ई को देखो क्या लिख सकते हैं, ओ ई आपका नेगेटिव है किसका, ओ ए का, तो माइनस ऑफ ओ ए। ओ एफ को देखो क्या लिख सकते हैं, ओ एफ को नेगेटिव है ओ बी तो माइनस ऑफ ओ बी, ये लीजिए भी माइनस ओ बी। और ओ जी आपका माइनस ओ सी, इसी प्रकार से माइनस ओ एच आपका क्या है भाई, ओ डी माइनस ओ डी, ये लीजिए भाई। और ये सारी टर्म्स आपकी कैंसिल हुई प्लस माइनस से, ये लो, ये भी आपका नल वेक्टर यानी जीरो वेक्टर। यही उसने कहा था कि शो कीजिए कि सम ऑफ ऑल वेक्टर्स ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रेगुलर ऑक्टेगोन टू इट्स वर्टिसेस इज जीरो। सभी वेक्टर्स का सम क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है, इफ डी इज द मिडल पॉइंट ऑफ द साइड बीसी ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी, यानी एबीसी ट्रायंगल की बीसी साइड का मिड पॉइंट है डी, देन प्रूव दैट एबी वेक्टर प्लस एसी वेक्टर इक्वल टू 2 टाइम्स एडी वेक्टर। ये मैं प्रूव करना है। ये आपकी ट्रायंगल बना दी भाई मैंने एबीसी, जिसमें डी बीसी का मिड पॉइंट है। तो उसने कहा था ए बी प्लस ए सी, तो मैंने डायरेक्शन दे दी वेक्टर की ए से बी ए बी, इधर से ए से सी ए सी, और इधर बी टू डी मिला दिया और इधर सी टू डी मिला दिया, ठीक है। और ए बी की डायरेक्शन मुझे ए बी दिखाना है तो ए टू डी बना दी डायरेक्शन। अब हमारे पास वेक्टर का ट्रायंगल एडिशन लगेगा। देखिए 2 ट्रायंगल बन गए आपके पास। फ्रॉम ट्रायंगल ए डी बी, देखें फ्रॉम ट्रायंगल ए डी बी, एडीबी से क्या है भाई, ए बी वेक्टर प्लस बी डी वेक्टर इक्वल टू ए डी वेक्टर, क्योंकि ये दोनों सेम उस साइक्लिक ऑर्डर में चले हैं और ये अपोज कर रही है। तो ट्रायंगल लॉ कहते हैं कि इन दोनों का सम जो अपोज करने वाली साइड है वो वेक्टर होगा। इसका मतलब क्या आ जाएगा, ए बी वेक्टर प्लस में बी डी वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा ए डी वेक्टर। ये लो भाई। इसी प्रकार से चलिए फ्रॉम ट्रायंगल एडीसी, एडीसी से देखें फ्रॉम ट्रायंगल ए डी सी, एडीसी से क्या आएगा, ए सी प्लस सी बी सी डी, ए सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर इज इक्वल टू ये आपका फिर से ए डी वेक्टर हुआ। दोनों को ऐड कर दो भाई, ये रिजल्ट 1 ये रिजल्ट 2, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, एक और 2 को ऐड करने से देखो क्या बन जाएगा, ए बी प्लस बी डी और प्लस ए सी प्लस सी डी। ऐसा कर लेता हूं मैं, ए बी प्लस ए सी इन दोनों को एक साथ जोड़ लेता हूं भाई, क्योंकि मुझे रिजल्ट में ए बी प्लस ए सी चाहिए। तो पहले मैंने लिख दिया ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर, फिर ये हो जाएगा बी डी प्लस सी डी प्लस में बी डी वेक्टर और प्लस में सी डी वेक्टर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 टाइम्स ए डी, ठीक है। अब बीसी और सीडी देखिए भाई, जब डी मिड पॉइंट है बीसी का तो ये दोनों वेक्टर सीडी वेक्टर और बीडी वेक्टर इक्वल इन मैग्नीट्यूड हुए, दोनों की लेंथ बराबर आएगी यानी मोड। अब क्योंकि आप कह सकते हो कि दोनों जो वेक्टर हैं बीडी वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड और सीडी वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड इक्वल है। क्योंकि डी आपका मिड पॉइंट है सीडी बीसी का मिड पॉइंट है, इस कारण से दोनों वेक्टर की लेंथ बराबर है, ठीक है। तो हमने इनके मैग्नीट्यूड बराबर कह दिए, बट अपोजिट इन साइन, दोनों की डायरेक्शन उल्टी है। आल्सो ये भी लिख सकते हैं हम कि बीडी जो वेक्टर है हमारा ये इज इक्वल टू माइनस ऑफ सीडी वेक्टर के बराबर है, ठीक है, क्योंकि सीडी की डायरेक्शन इसकी उल्टी है। तो जहां बीडी नजर आए उसकी जगह या तो माइनस सीडी रखो या सीडी की जगह माइनस बीडी रखो, इस एक को रिप्लेस कर दो, यानी ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर प्लस में ये आपका मैंने इसको माइनस सीडी रख दिया भाई, माइनस सीडी वेक्टर और प्लस में ये सीडी वेक्टर ऑलरेडी है इक्वल टू 2 टाइम्स ए डी। ये हमें प्रूव करना है, यानी सीडी से आपका ये माइनस सीडी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर इज इक्वल हो जाएगा 2 टाइम्स ए डी वेक्टर। यही हमें प्रूव करना था। ये आपका रिजल्ट है कि ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए डी। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, प्रूव दैट BA प्लस BC प्लस CD प्लस DA वेक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स वेक्टर BA। यानी हमारे पास एक ABCD क्वाड्रिलेटरल दे रखी भाई, मैंने भी ABCD क्वाड्रिलेटरल बना दी है, ठीक है। जैसी डायरेक्शन वेक्टर की उसने दी थी मैंने भी वैसी डायरेक्शन दे दी है। पहले उसने कहा BA तो मैंने B टू A डायरेक्शन दे दी, उसने कहा BC मैंने BC बना दिया, C टू D ये CD हुआ और D टू A ये DA हुआ, और फिर B को D से ज्वाइन करवाएं और डायरेक्शन देने B टू D, ठीक है। अब इसको लेके चलो कि जो रिजल्ट आपको चाहिए, वेक्टर BA प्लस वेक्टर BC प्लस वेक्टर CD प्लस DA और हमें दिखाना है 2 टाइम्स BA, वो अपने आप आ जाएगा। इन चारों को लेके चलते हैं भाई, इन दोनों को देखो आपके पास क्या बनेगा, वेक्टर BA प्लस BC प्लस CD, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फ्रॉम ट्रायंगल BCD में देखो
BCD में BC प्लस CD अपोज कर रहा है BD, तो इसकी जगह मैं BD लिख सकता हूं, यानी ये हुआ BD वेक्टर प्लस आगे आपका DA एज इट इज। यानी ये चार जो वेक्टर आपको नजर आ रहे थे उनको मैंने तीन में कन्वर्ट कर दिया भाई। BC प्लस CD के ऊपर ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन लगा के इसको BD से रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। अब BD प्लस DA देखो, BD ये आपका BA ऑलरेडी है प्लस BD प्लस DA, ये BD प्लस ये DA, तो अपोज कर कौन BA, तो इसकी जगह आप BA लिख सकते हो, ये लो रिजल्टेंट वेक्टर BA रहेगा, ठीक है। तो BA प्लस BA क्या हो जाएगा 2 टाइम्स BA, ये आपका रिजल्ट था। छोटा सा रिजल्ट है, बिल्कुल वेक्टर का सारा कॉन्सेप्ट है ही ऐसा। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इफ AC एंड BD आर डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD, यानी एक ABCD पैरेललोग्राम दे रखी है, इसके डायगोनल AC और BD है भाई, ठीक है। हमें शो करना है AC प्लस BD को ट्वाइस ऑफ BC, AC प्लस BD यानी ये डायगोनल प्लस में ये डायगोनल, दोनों डायगोनल का सम हमारे पास ट्वाइस ऑफ BC आना चाहिए। सेकंड रिजल्ट में AC माइनस BD करें तो ट्वाइस ऑफ AB आना चाहिए। रिजल्ट सिंपल सा है भाई, एक काम कर लें, AC को देखो क्या रिप्लेस कर सकते हो आप, इस AC वेक्टर की जगह ये AC वेक्टर है, अगर मैं ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाऊं किसमें ABC ट्रायंगल में, तो AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर AC वेक्टर बनता है, क्योंकि AC अपोज कर रहा है, तो AC को मैं AB प्लस BC लिख सकता हूं, तो मैंने AC को रिप्लेस किया AB प्लस BC से। इसी प्रकार BD आ जाओ भाई, इस ट्रायंगल में लेके चलेंगे ABD में, ABD में AB वेक्टर प्लस BD वेक्टर इक्वल टू AD वेक्टर है, क्योंकि AD अपोज कर रहा है इसको, तो AB प्लस BD को मैंने AD लिख दिया। मुझे किसका मान चाहिए BD का, BD को मैंने इधर रखा, AB को लेके जाओ राइट साइड में, तो AD माइनस क्या हो जाएगा AB, तो आप BD को रिप्लेस कर सकते हो AD माइनस AB, इधर मैंने लिख दिया कि AD वेक्टर और माइनस में आपका है AB वेक्टर माइनस AB वेक्टर, यानी लेफ्ट साइड आपकी ये लिखी गई अभी, AC प्लस BD को आप ऐसे लिख सकते हो। अब यहां से देखिए AB वेक्टर से माइनस AB वेक्टर आपका कैंसिल हुआ, अब ये आपका BC है, BC वेक्टर प्लस अब AD देखो, AD वेक्टर पैरेललोग्राम में है, पैरेललोग्राम में है तो सेम डायरेक्शन है, पैरेलल में दोनों वेक्टर, BC वेक्टर और AD दोनों पैरेलल में और सेम डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप BC की जगह AD रिप्लेस कर सकते हो या AD की जगह BC रिप्लेस कर सकते हो। हमें रिजल्ट चाहिए BC में, तो इस AD की जगह BC लिख सकते हैं, यानी बन जाएगा BC वेक्टर, तो BC प्लस BC कितना हो जाएगा भाई 2 टाइम्स BC वेक्टर, ये तो था फर्स्ट रिजल्ट। इसी प्रकार से आप सेकंड में चलो, AC माइनस BD, यानी सेकंड रिजल्ट में कहता है AC को रिप्लेस करना है किससे, AB प्लस BC से, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, ये तो आपका AC वेक्टर, माइनस में BD का मान आपने क्या निकाला था अभी AD माइनस AB, तो आप माइनस में लिखें AD वेक्टर माइनस AB वेक्टर, ये लो भाई, ये BD को रिप्लेस कर दो, माइनस को अंदर लेके जाओ, क्या बनेगा AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, ये हो जाएगा माइनस AD वेक्टर और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का AB वेक्टर, ये लो भाई। यहां से देखना AD की जगह BC रिप्लेस कर दो, AB प्लस AB कितना हुआ 2AB, 2 टाइम्स AB और ये प्लस में BC माइनस में BC, AD की जगह BC लिख सकते हैं क्योंकि AD और BC सेम है, तो यहां से आपका कैंसिल हुआ, क्या बचता हमारे पास 2 टाइम्स AB वेक्टर, यही हमें प्रूव करना था जो राइट साइड में आपका इक्वल टू RHS, तो दोनों रिजल्ट आपके प्रूव हो जाते हैं बेटा इससे। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इसका एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, ABCD इज ए पैरेललोग्राम एंड P इज द इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, यानी ABCD जो एक पैरेललोग्राम मैंने बना रखी है, इसके डायगोनल AC और BD पॉइंट P पे इंटरसेक्ट करते हैं भाई, ठीक है। एंड O इज एनी पॉइंट, O कोई भी पॉइंट आपका इस पैरेललोग्राम से बाहर, यानी मैंने पॉइंट लिया O, कहता है शो दैट OA प्लस OB प्लस OC प्लस OD इक्वल टू 4 टाइम्स OP, ठीक है। तो O को ज्वाइन करवा दो ABCD से, O को ज्वाइन करवाया A से, O को B से, O को C से, O को D से भाई, और O को P से भी ज्वाइन करवा दिया है। अब यहां पे हमारे पास एक रिजल्ट लगेगा भाई, अगर मेरे पास कोई ट्रायंगल ऐसी बनती है, ये लो, और ये आपका वर्टेक्स इस वर्टेक्स से सपोज करो ये पॉइंट आपका O है बाहर, और ये जो साइड देखिए इसके मिड पॉइंट से अगर इस O को मिला देता हूं मैं, तो ये कहता है इस OP वेक्टर, इसको OP वेक्टर कहूंगा, ये सपोज करो पॉइंट A है, ये पॉइंट आपका B है, तो कहता है कि ट्वाइस ऑफ OP, यानी इस वेक्टर का ट्वाइस होता है सम ऑफ OA प्लस OB, लेकिन शर्त ये है भाई ये आपका मिड पॉइंट पे ही मिले, ठीक है। तो वो सिचुएशन हमारी यहां पे बन गई है, कैसे, हमें पता है जो डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट करते हैं भाई, बाइसेक्ट करेंगे, बाइसेक्ट इसका मतलब P इज द मिड पॉइंट ऑफ AC आल्सो BD, P AC और BD का मिड पॉइंट है, इसका मतलब अगर मैं ये ट्रायंगल लेके चलूं OAC
फ्रॉम ट्रायंगल ओ ए सी। अगर ओ ए सी ट्रायंगल को काउंट करता हूं तो ए सी का मिड पॉइंट है पी और ओ को ज्वाइन करा आपने ए से, ओ को ज्वाइन करा है सी से। इसका मतलब हुआ ओ ए प्लस ओ सी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओपी हो जाएगा। देयरफॉर ओ ए वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स ओपी वेक्टर। ये लो भाई, एक जब तो ये बढ़ जाएगा। अब डायगोनल बीडी ले लो, बीडी डायगोनल में भी आपका पी मिड पॉइंट है इसका और ओबी प्लस ओडी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओबी बन जाएगा। ओबी आल्सो ओबी प्लस ओडी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स ओपी। दोनों को जोड़ दो भाई, जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी, ठीक है, इक्वल टू ये कितना हुआ 4 ओपी, 4 टाइम्स ओपी बन जाएगा। यही आपका रिजल्ट था जो आपको प्रूव करना था।